महोबा में राम मंदिर दान चोरी पर बोली राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष एवं दर्जा प्राप्त केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति। कुछ मौका परस्त लोग होते हैं, पैठ बनाते हैं और गड़बड़ काम किया है। पूरे विश्व के लोग आहत हैं, दोषियों पर होगी कठोर से कठोर कार्रवाई। बुंदेलखंड के महोबा पहुंची राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री दर्जा प्राप्त साध्वी निरंजन ज्योति का जोरदार स्वागत किया गया। समर्थकों ने फूल मालाएं पहनाकर उनका जोरदार अभिनंदन किया। कई स्थानों पर फलों से तुलादान कर सम्मान किया गया। इस दौरान साध्वी निरंजन ज्योति ने अयोध्या के राम मंदिर से दान राशि चोरी के मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा जताया है। मेरा सौभाग्य है, बुंदेलखंड वासियों का सौभाग्य है कि पहली बार ओबीसी कमीशन का चेयरमैन उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड की बेटी को बनाया। इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि आयोग की अध्यक्ष बनने के बाद महोबा में मैं पहली बार आई हूँ। यहाँ हमारे कमीशन की बैठक है, जिस बैठक में ओबीसी समाज के जो भी लोग हैं, यद्यपि मैं सबका काम करती हूँ, फिर भी जिनके अधिकारों का हनन हुआ उसके संबंध में आज बैठक है। वहाँ बैठक में विषय आएगा। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ अपने महोबा के उत्साही कार्यकर्ताओं का, जगह जगह स्वागत कर रहे हैं ऐसी धूप में। और मैं लेट भी हूँ, उसके बावजूद भी कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, अभिनंदन के पात्र हैं और बहुत स्नेही कार्यकर्ता हैं, मेरे से बहुत स्नेह करते हैं। एक दिवसीय दौरे पर महोबा पहुंची राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति का कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। जगह जगह फूल मालाओं और फलों से तुलादान कर उनका सम्मान किया गया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने राम मंदिर से दान राशि की चोरी के मामले को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि इस घटना से देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के राम भक्त आहत हैं। उन्होंने कहा कि वह स्वयं राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही हैं और उन्होंने उस संघर्ष को बहुत करीब से देखा है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए हजारों लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया और अनेक लोगों ने बलिदान दिए। ऐसे में मंदिर से जुड़े किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या चोरी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कहा कि कुछ मौका परस्त लोग व्यवस्था में घुसकर अपनी पैठ बनाने की कोशिश करते हैं और फिर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गठित एसआईटी निष्पक्ष जांच करेगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि जिसने भी राम मंदिर की दान राशि में चोरी या गड़बड़ी की है उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पर उन्हें पूरा भरोसा है और सरकार इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाएगी। 500 साल के संघर्ष के बाद 2024 में रामलला मंदिर में विराजित हुए हैं। कुछ लोगों ने दुस्साहस किया है, इस पर मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन किया है। मामले की जांच चल रही है। मेरा मानना है इस मामले में कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा और कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। महोबा से मामी खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बुंदेलखंड हलचल। नहीं, देखिए, यदि कोई बात कही है तो उस बात पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, लेकिन हाँ, ये दुर्भाग्य है कि जिस तरह से 500 साल का संघर्ष और 24 में रामलला मंदिर में विराजित हुए कुछ लोगों ने दुस्साहस किया। उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठित की है, पकड़े गए हैं, जांच चल रही है और रिमांड में लिया है। तो मुझे लग रहा है कि सबको थोड़ा, जब तक जांच चल रही है तब तक सबको धैर्य रखना चाहिए। विपक्षी पार्टियों के साथ साथ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर भी सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं अगर मैंने उनकी पर्ची निकाल दी तो हो सकता मेरे साथ भी कुछ है। मैं अभी ये कुछ नहीं कह सकती हूँ कौन क्या कह रहा है, मैं अपना विचार रख सकती हूँ, क्योंकि मैं उस राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ी रही हूँ। इसलिए मुझे लग रहा है कि पूरे देश के, पूरे विश्व के लोग आहत हैं, जिन लोगों ने इसमें पूरा अपना जीवन समर्पित किया, बलिदान दिए, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग मौका परस्त होते हैं, आते हैं, अपनी पैठ बनाते हैं और उसमें गड़बड़ काम किया है। मुझे विश्वास है अपने मुख्यमंत्री जी पर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। उससे एफआईआर से चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम बाहर रखा गया है, कैसे देखती हैं? देखिए, एसआईटी गठित हुई है, अभी जांच चल रही है, उस पर मुझे लग रहा है कि जब तक जांच क्लियर न हो जाए तब तक कोई सवाल खड़ा करना उचित नहीं। संत कह रहे हैं कि उनका जो इस्तीफा है वो मंजूर ना हो, संतों का। मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। दीदी, प्रियंका गांधी ने कहा है कि मेरे शहीद पिता पर संसद में अपमान करते हैं मंत्री वगैरह। मैं अभी कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैंने बयान सुना नहीं है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं महाकाल मंदिर पर सवाल उठाए। पहली बार आई है महोबा के लिए।
नहीं, मैं आती रही हूँ, लेकिन आयोग की अध्यक्ष होने के बाद मैं पहली बार आई हूँ, और इसीलिए आने के पहले मैंने बैठक तय कर दी है कि यहाँ जो भी हमारे लोगों की समस्याएं होंगी उनको रखेंगे बैठक में। दीदी, कानपुर और कबरई से ग्रीनफील्ड हाईवे बन रहा यह है। इसीलिए मैं आपको शुभकामना देने आई हूँ। हम लोग तो जब यहाँ विधानसभा का चुनाव लड़े उस समय से हम लोग लगातार लगे हुए थे, क्योंकि यहाँ खनन का क्षेत्र है, गिट्टी और मोरम, उसके कारण इस रोड में बहुत एक्सीडेंट होते थे, बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही थी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और पूरी कैबिनेट को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इससे बहुत लोगों की जो दुर्घटनाएं हो रही थी उससे बहुत राहत मिलेगी, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से कानपुर पहुँचने में टाइम नहीं लगेगा। बहुत बड़ा। दीदी, आप आंदोलन से, राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही हैं, आपका निजी मत क्या है? चोरी हुई है? नहीं, मेरा मत ये है कि जिसने भी गड़बड़ी की है उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी दिग्विजय सिंह ने प्राण प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठा दिए राम मंदिर के। चाहिए। नहीं, देखिए, प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल खड़ा करना, क्योंकि हम लोग तो वहाँ थे, जिस भव्यता और दिव्यता के साथ हुआ है, मुझे लग रहा है कि इस तरह का सवाल नहीं करना चाहिए। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बना है, वह अच्छी व्यवस्था है। यदि कोई गड़बड़ी की है तो मेरा इतना ही कहना है कि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। दिग्विजय सिंह का कहना है कि मूर्ति, भगवान राम की मूर्ति काली बनाई गई, ऐसी काली कभी होती नहीं, सफेद होती है। नहीं, अब ये तो कब क्या कौन बोलता है उस पर मैं जवाब नहीं देना चाहिए।